हेलो एवरीवन। सो अब हम जो है अपने इस थर्ड यूनिट के लास्ट टॉपिक्स पे हैं, यूनिट प्लेन्स। और यूनिट प्लेन की हेल्प से हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। किसके लिए? थिक लेंस के लिए। जैसा हमने जो थिक लेंस की हम डेरिवेशन कर नहीं पाए थे, तो मैंने बताया था कि हम यूनिट प्लेन जब डिस्कस करेंगे तब जो है हम लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिक लेंस डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ये यूनिट प्लेन्स? यूनिट प्लेन्स को हम प्रिंसिपल प्लेन भी बोलते हैं। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं एक थिक लेंस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम बोल देते हैं उसको ऑब्जेक्ट प्लेन। जहां पे इमेज होती है, जहां पे इमेज होती है उसको मैं बोल देता हूं इमेज प्लेन। उसको मैं बोल देता हूं इमेज प्लेन। ठीक है, तो यूनिट प्लेन्स जो है वो यूनिट प्लेन्स दो यूनिट प्लेन्स होते हैं हमारे पास टोटल। एक होता है ऑब्जेक्ट स्पेस में, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेन के पास, और एक होता है इमेज स्पेस में, मतलब इमेज प्लेन के पास। ठीक है, तो सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट स्पेस में यूनिट प्लेन ये रहा एंड इमेज स्पेस में यूनिट प्लेन ये रहा। तो ये यूनिट प्लेन 1, यूनिट प्लेन 2। ठीक है, अब यूनिट प्लेन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी की यूनिट प्लेन्स इस तरह के होते हैं कि जो हमारी लेटरल मैग्निफिकेशन है, मतलब लेटरल का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होती है। ठीक है, और पॉजिटिव होती है। यूनिट लीनियर मैग्निफिकेशन 1 और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एनी पैरेक्सियल रे कमिंग आउट ऑफ यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस will emerge out at same height from unit plane in image space। ऑब्जेक्ट स्पेस में जितनी हाइट होगी, जैसे ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेस में जितनी हाइट होगी, इमेज स्पेस में उतनी ही हाइट से जो है रे जो है इमर्ज होएगी। ये वाली हाइट है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है यूनिट प्लेन्स का वो हम मान लेते हैं dx1 dx2, और जो ऑब्जेक्ट प्लेन्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x1 एंड x2। ठीक है, अब ये क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो -x1 ले लेते हैं और ये +x2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये यूनिट प्लेन्स की पोजीशंस जो हैं वो डिराइव करनी है पहले, उसके बाद जो है लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे इसमें से। ठीक है, अब पुरानी डेरिवेशंस आपको याद होनी चाहिए। मैं ऑल्दो वो सारी दोबारा से याद नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो लेकिन हमने जो है जब मैंने जो है सिस्टम मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन डिराइव कराया था, उसमें आपको लिखवाया था m = 1/b + a dx1 और c - a dx2 जो है वो लिखवाया था = m। Therefore I can write m = 1/b + a dx1 = c - a dx2। अब यूनिट प्लेन जब हम बात कर रहे हैं, यूनिट प्लेन में तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? 1 होती है। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब b + a dx1 किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। इसका मतलब dx1 किसके इक्वल आ गया? 1/b
सॉरी 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली 1 अपॉन सी माइनस ए डी एक्स टू जो है 1 के इक्वल हो गया, या फिर c माइनस ए डी एक्स टू जो है 1 के इक्वल हो गया, या फिर यहाँ से आप dx2 भी निकाल सकते हो। एंड dx2 की वैल्यू क्या आएगी, dx2 की वैल्यू आएगी c माइनस 1 डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से हमने ये यूनिट प्लेन्स की पोजीशन निकाली dx1 और dx2 इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। सिस्टम मैट्रिक्स इज गिवन बाय b, c, दिस। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट प्लेन है यूनिट प्लेन से ऑब्जेक्ट प्लेन का डिस्टेंस जो है डेट इज माइनस u, यूनिट प्लेन 2 से इमेज प्लेन का डिस्टेंस इज v। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, I can write dx1 plus u is equal to x1, dx2 plus v is equal to x2. तो I can write x1 is equal to u plus dx1। dx1 की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दो, तो x1 कितना आया, u plus 1 minus b divided by a, एंड x2 क्या है, x2 is equal to v plus dx2, डेट इज v प्लस c माइनस 1 डिवाइडेड बाय a। एक और रिलेशन जो हम बार बार यूज़ करते हैं, जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में यूज़ भी किया था, वो था b x2 प्लस a x1 x2 माइनस c x1 माइनस d इज इक्वल टू 0। इसमें से x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले यहाँ x2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस a x1 इज इक्वल टू c x1 प्लस d। ये x2 आ गया। अब x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ये x1 की वैल्यू थी और ये x2 की वैल्यू थी, यहाँ पे पुट कीजिए। x2 की वैल्यू क्या है, v प्लस सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई a, c इंटू यू प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस d डिवाइडेड बाई a इंटू यू प्लस 1 माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b। c माइनस 1 बाई a को भी इधर ले लीजिए, c इंटू यू प्लस 1 माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस d, a इंटू यू प्लस 1 माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c माइनस 1 डिवाइडेड बाई a। इसे आपने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई एलसीएम लेके जो भी आपके पास आएगा, माइनस ऑफ बी सी माइनस ए डी प्लस 1 प्लस ए यू डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस ए यू। v की वैल्यू आई थी, ताकि मुझे दोबारा आपको लिखवानी ना पड़े, मैं दोबारा से इस पेज पे v की वैल्यू लिख लेता हूँ। वो आई थी माइनस ऑफ बी सी माइनस ए डी प्लस 1 प्लस ए यू डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस ए यू। अब हमारे पास जो सिस्टम मैट्रिक्स था वो था b माइनस ए माइनस डी सी। डिटर्मिनेंट जो है सिस्टम मैट्रिक्स का हमेशा 1 के इक्वल होता है, मतलब बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 1। तो बी सी माइनस ए डी 1, मतलब ये यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो v कितना बन गया, माइनस 1 प्लस ए यू डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस ए यू। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा ए यू डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस ए यू। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, v क्या है, u डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए यू, या फिर v प्लस ए यू वी इज इक्वल टू यू, या फिर ए यू वी इज इक्वल टू यू माइनस वी, या फिर a की वैल्यू निकाल लो u माइनस वी डिवाइडेड बाई यू वी। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू कितना होता है, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ। तो यहाँ से a कितना आ गया, 1 अपॉन एफ। ये हमने यूज़ करना आगे, a इक्वल टू 1 अपॉन एफ भी आपने याद रखना है। अब
सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस, दोबारा वहीं वापस आ गई चीज़, याद करो क्या था, 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई म्यू इंटू टी माइनस P1 माइनस P2 1 माइनस टी इंटू P1 म्यू टी बाई म्यू 1 माइनस टी बाई म्यू इंटू P1। सिस्टम मैट्रिक्स जो है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय B माइनस A माइनस डी सी। यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू आई P1 प्लस P2 1 माइनस टी बाई म्यू इंटू P1। बी की वैल्यू आई 1 माइनस टी 1 माइनस P2 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई म्यू इंटू टी, ठीक है। सिमिलरली ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आनी थी। सिमिलरली सी की वैल्यू निकाल लीजिए। सी की वैल्यू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1 एंड फाइनली माइनस डी की वैल्यू निकाल लीजिए टी डिवाइडेड बाय म्यू। अब ये वैल्यूज आपने कहाँ पुट करनी है? ये वैल्यूज आपने पुट करनी है dx1 और dx2 की वैल्यूज में। dx1 और dx2 मैंने लिखवाया था। dx1 इज 1 माइनस बी अपॉन है, dx2 इज c माइनस 1 अपॉन है। ये वैल्यूज में पुट कर दीजिए। So dx1 was 1 minus b divided by a, 1 minus b divided by a। तो 1 माइनस b की वैल्यू है 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई म्यू इंटू टी और a की वैल्यू है P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा P2t डिवाइडेड बाय म्यू P1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू P1। सिमिलरली dx2 भी निकाल लीजिए। dx2 क्या था? c माइनस 1 डिवाइडेड बाय a, डेट इज c कितना था? 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू P1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए, तो P1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1। तो यहाँ से dx2 आगे सॉल्व कर लीजिए। 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस P1t डिवाइडेड बाय म्यू, बाकी सेम है P1 प्लस P2 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू P1। अब हमें पता है P1 जो है वो होता है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1 और P2 होता है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस R2। मैं ऐसे कन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ जिसमें दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, डेट इज R1 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से P1 कितना आ गया? म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R और P2 कितना आ गया? म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस R। लेकिन जो मॉडुलस है, मॉडुलस में नेगेटिव साइन हट जाता है तो दोनों का पावर जो है वो सेम हो जाएगी, डेट इज म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। dx1 निकालना है हमने, तो dx1 कितना आ गया? ये था dx1। P2 की जगह pt मॉडुलस ले रहा हूँ मैं p का, म्यू। P1 और P2 सेम है तो p कॉमन निकाल लिया, म्यू p बाहर आ गया, अंदर बचा 1 प्लस 1 माइनस TP डिवाइडेड बाय म्यू। p की वैल्यू डाल लेते हैं, डेट इज म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R। dx1 इज इक्वल टू, यहाँ p से p कैंसिल हो गया, t म्यू 1 प्लस 1 माइनस t डिवाइडेड बाय म्यू, p की वैल्यू डाली म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ऐसे बंद कर दिया। t म्यू 1 प्लस 1 इज 2 माइनस t डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r बिकम t डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस t डिवाइडेड बाय r इंटू म्यू माइनस 1। म्यू से म्यू कैंसिल हो गया था ये वाला, तो यहाँ से dx1 आ गया t डिवाइडेड बाय 2 म्यू। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाली टर्म को निगलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि t इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू r, तो इस वजह से ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो dx1 आ गया t डिवाइडेड बाय 2 म्यू।
इसी तरह से जब आप dx2 भी निकालोगे, dx2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा -t डिवाइडेड बाय 2 म्यू के। तो यहाँ से आपको पोजीशन ऑफ यूनिट प्लेन्स निकल गई, t डिवाइडेड बाय 2 म्यू और -t डिवाइडेड बाय 2 म्यू। इससे हमें क्या पता लगा कि जो पहला यूनिट प्लेन है उसका उसकी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, और सेकंड यूनिट प्लेन जो उसका डिस्टेंस नेगेटिव है। इससे ये पता लगता है, अगर मैं दोबारा से लेंस सिस्टम बनाऊं यूं, अगर मैं दोबारा से लेंस सिस्टम बनाऊं तो जो ऑब्जेक्ट प्लेन का यूनिट प्लेन, ऑब्जेक्ट स्पेस का यूनिट प्लेन है वो इस साइड लाई कर रहा है, और जो इमेज प्लेन का यूनिट प्लेन है वो यहाँ लाई कर रहा है। दिस इज यूनिट प्लेन 1, दिस इज यूनिट प्लेन 2, ठीक है। डिस्टेंस दिस इज t डिवाइडेड बाय 2 म्यू, दिस इज ऑल्सो t डिवाइडेड बाय 2 म्यू, ठीक है। दिस इज फर्स्ट यूनिट प्लेन एंड दिस इज सेकंड यूनिट प्लेन। फाइनली a मैंने बताया था, a वाज इक्वल टू, अभी हमने देखा था p1 प्लस p2 1 माइनस t डिवाइडेड बाय म्यू इंटू p1, और a मैंने इससे पहले ये भी निकाला था, a इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू p1 और p2 की वैल्यू डाल लीजिए, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ r2, 1 माइनस t डिवाइडेड बाय म्यू, एंड p1 की वैल्यू डाल लीजिए, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1, ठीक है। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचा 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस म्यू माइनस 1 कॉमन निकालना था, तो म्यू माइनस ये म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 क्या बन गया, म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय ये म्यू था तो म्यू का म्यू रख लिया, ये टी का टी रख लिया, एक r2 था एक r1 था तो r1 इंटू r2 कर लिया, माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास ये बचा। एंड दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर थिक लेंस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। तो हम यूनिट प्लेन निकाला, यूनिट प्लेन निकालने के बाद ही जो है हम ये लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिक लेंस निकाल पाए। सो दिस वाज यूनिट प्लेन्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नोडल प्लेन। नोडल प्लेन भी सेम इसी तरह का होता है। नोडल पॉइंट्स जो हैं, इसमें हम नोडल प्लेन भी पढ़ेंगे और नोडल पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो नोडल पॉइंट्स, सपोज ये लेंस सिस्टम है आपका, थिक लेंस सिस्टम, ठीक है। ये आपकी ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे थी जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लेट से कहीं पे भी जाती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है और यहाँ पे जाने के बाद ये वापस रिफ्रैक्ट हो जाती है लेट से इस डायरेक्शन में। तो नोडल पॉइंट क्या डिफाइन होते हैं? नोडल पॉइंट होते हैं, सपोज कीजिए आप इस रे की अगर ये रिफ्रैक्ट ना होती, अगर ये इसे पीछे तक एक्सटेंड करते और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सपोज एंगल बना रही है अल्फ़ा, और सिमिलरली आप इस रे को भी पीछे तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और ये भी जो है सेम एंगल बनाएगी अल्फ़ा, देन these points are called nodal points, n1 and n2, these points are called nodal points। मतलब एंगुलर, जैसे वहाँ पे लेटरल मैग्निफिकेशन यूनिटी थी, यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इज यूनिटी 1। तो दोनों एंगल जो है इमेज और ऑब्जेक्ट के यूनिटी होते हैं। और इस पॉइंट पे अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करूँगा, देन आई विल गेट
नोडल प्लेन 1 एंड नोडल प्लेन 2। और नोडल प्लेन्स जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है लेंसेज के इनसाइड ही लाई करें, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि नोडल प्लेन्स जो है लेंसेज के बाहर भी लाई कर सकते हैं। उस केस में कैसे बनता है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज़ दिस, ये रे थी, इस तरह से आई, ठीक है। सो दिस इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा, तो दिस इज़ योर फर्स्ट nodal plane, this is your first nodal plane। similarly let's say ये ऐसे आई, ठीक है, this is again making an angle alpha, so this is your second nodal plane and 2। नोडल प्लेन का जो जैसे वहाँ पे यूनिट प्लेन का डिस्टेंस dx1 और dx2 होता है, यहाँ पे जो है हम डिस्टेंस लेते हैं dn1 एंड dn2, dn1 एंड dn2। तो जैसे वहाँ पे dx1 और dx2 डिराइव किए थे, यहाँ पे आपको dn1 और dn2 डिराइव करने होंगे। और सपोज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो λ1 है वो होता है μ1 इंटू साइन ऑफ एल्फ़ा, λ2 होता है म्यू, अब म्यू तो म्यू ही है तो μ1 ही रहेगा, साइन ऑफ एल्फ़ा डैश। बट हमें पता है कि भाई एंगल तो दोनों में सेम है, तो ये भी बन गया, तो ये μ1 साइन अल्फ़ा, ये μ1 अल्फ़ा लिख सकते हो आप, तो ये भी μ1 अल्फ़ा बन गया। इसका मतलब अल्फ़ा डैश जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है, या फिर आप ये कह लो λ1 जो है वो λ2 के इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू μ1 इंटू अल्फ़ा। सिस्टम, हाँ ये नोट करके रख लिया हमने। सिस्टम मैट्रिक्स इज गिवन बाय b माइनस a माइनस b एंड c। इसके अलावा अब λ2 y2 कैन बी रिटन एज b प्लस a x1 0 माइनस a c माइनस a x2 λ1 y1। अब ये कहोगे आपने ये मैंने कहाँ से लिखा दिया अचानक से आपको, ये मैंने आपको कराया हुआ है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पेजेस पे वापस नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि कौन से टॉपिक में है। जब मैंने सिस्टम मैट्रिक्स एंड मैग्नीफिकेशन वाला टॉपिक कराया था, जिसमें सिस्टम मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफिकेशन डिराइव कराया था, वहाँ पे एक इक्वेशन आई थी b प्लस दिस, ये इक्वेशन, ठीक है। अब इस प्रेजेंट केस में हमारे पास x1 विल बी रिप्लेस्ड बाय dn1 a dn1 और x2 विल बी रिप्लेस्ड बाय dn2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास क्या बना, λ2 y2 इज इक्वल टू b प्लस a dn1 इंटू λ1 माइनस a y1, और नीचे बना c माइनस a dn2 इंटू y1। अगर मैं एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने से क्या है, मेरा y1 जो है 0 बन जाता है, y1 0 बन जाता है। तो आपकी जो है अगर इसी तो ये λ2 जो पहला रो को कंपेयर करो, λ2 इज इक्वल टू b प्लस a dn1 इंटू λ1 माइनस a इंटू y1। पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो गई। λ2 जो है वो λ1 के इक्वल भी है, λ2 λ1 इक्वल होने का मतलब क्या है, ये b प्लस a dn1 जो है वो 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से dn1 कितना आ गया, dn1 आ गया 1 माइनस b अपॉन a। और याद कीजिए यूनिट प्लेन dx1 भी एग्जैक्टली सेम ही आया था, है ना। तो आपके पास सेम ही आंसर आया। अब इसके अलावा आपको पता है कि b प्लस a dn1 जो है दैट इज़ इनवर्स ऑफ 1 अपॉन c माइनस a dn2, ठीक है। जैसे वहाँ पे b प्लस a x1 था, मैंने बताया हुआ है ना, b प्लस a x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस a
x2, तो यहाँ पे x1 मेरा dn1 है, x2 मेरा dn2 है, वही चीज़ बन गई। तो यहाँ से मेरा c माइनस ए dn2 जो है वो 1 के इक्वल आ गया, तो dn2 किसके इक्वल आ गया, c माइनस 1/a के, मतलब dn2 जो है एग्जैक्टली dx2 के इक्वल आया। इससे पता लगता है यूनिट प्लेन 1 जो है वो इक्वल है नोडल प्लेन 1 के, इस तरह यूनिट प्लेन 2 जो है इक्वल है नोडल प्लेन 2 के, सेम पोजीशन पे ही लाई करते हैं। तो आपको अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने dx1 dx2 को डिटेल में डिराइव किया था। अब एक लास्ट एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स टू डिटरमिन focal length of combination of two lenses। अब हमने डिराइव करना है दो कन्वेक्स लेंसेज को एक साथ रखा हुआ है, एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की फोकल लेंथ f2 है, और बतानी है कंबाइंड फोकल लेंथ डिराइव करनी है। इनके बीच में सपोज डिस्टेंस जो है वो d है, दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2। पहले की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है, और आपने कंबाइंड फोकल लेंथ डिराइव करनी है, लेकिन यूजिंग सिस्टम मैट्रिक्स। वैसे तो करते ही हैं, बट आपने सिस्टम मैट्रिक्स की हेल्प से करनी है, ठीक है। तो लेट्स से R1 और R2 जो है इनका रेडियाई ऑफ कर्वेचर है दोनों लेंसेज के, ठीक है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंसेज का, तो पावर जो है P1 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1, E2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस R2। सिस्टम मैट्रिक्स थिन लेंसेज के लिए मैंने डिराइव कराया था B माइनस A माइनस बी सी, और वो आया था 1 माइनस P1 माइनस P2 0 1, मतलब माइनस A इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2, that is minus of mu minus 1 divided by R1 minus of mu minus 1 divided by minus R2, that is minus of mu minus 1 by R1 minus 1 by R2, ये इक्वल होता है 1/f1 के, ठीक है। माइनस ए इज इक्वल टू, तो आपके पास माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1/f1 के इक्वल आएगा। अब मैं सेकेंड लेंस की बात करूँगा। सेकेंड लेंस का जो सिस्टम मैट्रिक्स है वो होगा 1 0 माइनस 1/f2 1, ठीक है। मतलब जो मेरा पहला लेंस था उसका सिस्टम मैट्रिक्स क्या आया, 1 0 1/f1 1, ठीक है। ये पहले लेंस का आया और ये सेकेंड लेंस का आया। कैसे निकाला, ए की वैल्यू निकाल ली मैंने, माइनस P1 माइनस P2 की वैल्यू निकाल ली 1/f1, और वहाँ पे सॉरी माइनस 1/f1, और वहाँ पे माइनस 1/f2 आ जाएगी। तो इस तरह से मेरे सिस्टम मैट्रिक्स निकल गए दोनों लेंसेज के लिए। अब इसके अलावा देखिए सिस्टम मैट्रिक्स तो निकल गए, इसके अलावा रे जो है ट्रांसलेशन भी तो होगी L1 से L2 जाने में, दोनों लेंसेज के बीच में कितनी ट्रांसलेशन है, डिस्टेंस d की, तो आपको ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी लिखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 1 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो एयर में ही हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होएगा, तो सिर्फ डिस्टेंस आ जाएगा d। तो टोटल सिस्टम मैट्रिक्स S that will be multiplication of all 1 minus 1 by f1 0 1 1 d 0 1 1 0 minus 1 by f2 1, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना आपने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती ही है, 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय f1, और यहाँ पे माइनस 1/f1 प्लस d डिवाइडेड बाय f1 f2 माइनस 1 बाय f2, यहाँ पे d आ जाएगा, यहाँ पे माइनस d डिवाइडेड बाय f2 प्लस 1 आ जाएगा। आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स होता है b माइनस d माइनस a एंड c। यहाँ से a b c और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू देखो, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1/f1 प्लस d डिवाइडेड बाय f1 f2 माइनस 1 बाय f2। आपको याद होगा a जो है मैंने निकाला था 1 फोकल लेंथ के इक्वल, तो
तो a इज इक्वल टू -1/f, तो ये आ गया। तो यहाँ से 1/f माइनस माइनस को ख़त्म करते हैं, तो 1/f जो है आपका किसके इक्वल आ गया, आपका 1/f विल बिकम इक्वल टू 1/f1 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2 प्लस 1/f2, डेट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2, and this is the formula for the focal length of combination of lenses having focal length f1 and f2 and separated by distance d। ठीक है, so this is how we derive। आपने इस चैप्टर के भी जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे करने हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें एक जो है डेरिवेशन क्वेश्चन आता है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी ने करने हैं। अब आपके जो सिलेबस है इसमें 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक है एबिरेशंस, 4th यूनिट। एबिरेशंस होता है बेसिकली डिफेक्ट लेंसेज में, तो हम डिफरेंट तरह की एबिरेशंस पढ़ेंगे, आपने पढ़ी हुई हैं, स्फेरिकल एबिरेशन, एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्शन, कोमा, कर्वेचर ऑफ फील्ड। ठीक है, इसमें से कोई एक आएगी। ठीक है, ये 4th यूनिट का पहला पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स। इसकी भी बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फाइबर ऑप्टिक्स के भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, एंड देन वी विल कंप्लीट विद आवर सिलेबस। थैंक यू।